चलिए बच्चों, आज हम जो करेंगे, ठीक है, अपनी एडजस्टमेंट करेंगे। क्या करेंगे बेटा? एडजस्टमेंट करेंगे। हमारी जो अलग अलग एडजस्टमेंट्स हैं, ठीक है, एडजस्टमेंट नंबर 1 2 3, ये सारी एडजस्टमेंट की आज हम क्या करेंगे, इनको समझेंगे, फिर इनके हम क्या करेंगे, बाद में प्रैक्टिस करेंगे। इतना समझ में आपको? ठीक है। आज हम जो पहली एडजस्टमेंट कर रहे हैं वो हमारी एडजस्टमेंट नंबर 1 क्लोजिंग स्टॉक की। किसके बारे में डील करती है बेटा? ये क्लोजिंग स्टॉक के बारे में डील करती है कि क्लोजिंग स्टॉक में एडजस्टमेंट कैसे देगा। पहले आप ये समझो एडजस्टमेंट होती क्या है। एडजस्टमेंट आपको मिलेंगी ट्रायल बैलेंस के नीचे। कहाँ मिलेंगे आपको बेटा? ट्रायल बैलेंस के नीचे आपको एडजस्टमेंट देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, माइंड के अंदर ये चीज बैठा लेना। दोहराने में बताऊंगा मैं। हर एडजस्टमेंट एंट्री कितनी बार करनी है? 2 बार करनी है। हर एडजस्टमेंट एंट्री कितनी बार? 2 बार। जब तक 2 बार एंट्री आप पास ना करो तब तक आप आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़ोगे। माइंड में बैठा लो, हर एडजस्टमेंट एंट्री कितनी बार? 2 बार। हर एडजस्टमेंट एंट्री कितनी बार? 2 बार आपको करनी है। क्लियर हो गया यहाँ पे? ठीक है जी। अब हम कर रहे हैं, आज हम 4 एडजस्टमेंट को समझेंगे। क्लास के अंदर कितनी? 4। ठीक है, कौन कौन सी अभी आपको बता दूंगा। पहले एडजस्टमेंट हमारी कौन सी है? क्लोजिंग स्टॉक की। कौन सी एडजस्टमेंट है बेटा? क्लोजिंग स्टॉक की। आ जाओ, क्लोजिंग स्टॉक में आपको क्या देगा, पहले आप समझो क्लोजिंग स्टॉक होता क्या है। आपके ईयर एंड पे आपके पास जो माल बच जाता है वो आपका क्या कहलाता है? क्लोजिंग स्टॉक कहलाता है। ईयर एंड हुआ जब आपका, जो आपके पास जो माल पड़ा हुआ गुड्स का, ठीक है, आपके जो गुड्स पड़े हुए हैं वो आपका क्या कहलाएगा? क्लोजिंग स्टॉक कहलाएगा। क्लोजिंग स्टॉक में एडजस्टमेंट जो आती है आपको 2 वैल्यू देता है। क्लोजिंग स्टॉक की कितनी वैल्यू देगा आपको? 2 वैल्यू देगा। एक देगा आपको कॉस्ट और दूसरी देगा आपको मार्केट वैल्यू। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो आपको 2 वैल्यू देगा क्लोजिंग स्टॉक की। एक आपको बेटा देगा कॉस्ट और एक आपको देगा मार्केट वैल्यू। सुनना है? कॉस्ट और मार्केट वैल्यू आपको 2 वैल्यू दिया करेगा क्लोजिंग स्टॉक की। आपको कौन सी लेनी है? विच एवर इज लोअर। विच एवर इज लोअर, जो कम होगी वो लोगे। समझ में आ गया? तो कैसे लिखेंगे? क्लोजिंग स्टॉक is valued at lower of cost and, ठीक है, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू लो। एंड की जगह क्या लगा लो? कॉस्ट और मार्केट वैल्यू। तो मैंने क्या लिखा है? क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट वैल्यू। जो आपका क्लोजिंग स्टॉक है वो लोअर पर वैल्यूड करा जाएगा। लोअर का मतलब क्या है कि कॉस्ट और मार्केट वैल्यू में से जिसकी वैल्यू कम होगी आप उस वैल्यू को क्या करोगे? अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर शो करोगे। क्लियर हो गया यहाँ पे? ठीक है जी। किसके अकॉर्डिंग करते हैं? रीजन क्या है बेटा इसका? रीजन, और आपसे रीजन पूछा जाए तो रीजन क्या है? ठीक है, क्या? ड्यू टू प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। देखो, हमारा जो प्रूडेंस प्रिंसिपल है वो क्या कहता है कि अगर आपको लगता है फ्यूचर में प्रॉफिट होने वाले हैं तो आप उसको रिकॉर्ड मत करो, लेकिन अगर आपको लग रहा है फ्यूचर में आपका लॉस होने वाला तो आप उसको रिकॉर्ड कर लो। जिस वजह से हम क्या करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक को कॉस्ट या मार्केट वैल्यू में से जो सी वैल्यू कम होती है हम उस वैल्यू पर उसको शो करते हैं। इतना क्लियर हो गया आपको बेटा? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं कि क्लोजिंग स्टॉक आपका किसे वैल्यू करा जाएगा? कॉस्ट और मार्केट वैल्यू जो भी आपकी कम होगा उस पर हम क्या करेंगे? उसको वैल्यू करेंगे। ठीक है जी। कहाँ दिखाते हैं इसको? जैसे कि आपको पता है कि क्लोजिंग स्टॉक 2 जगह दिखाया जाता है आपका। एक आपका आता है ट्रेडिंग अकाउंट में। हम जो भी सीख रहे हैं ये हम सब क्या सीख रहे हैं? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीख रहे हैं। एडजस्टमेंट का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है। और पेपर में आपको पता है ये जो आपका चैप्टर आप जो सीख रहे हो 24 मार्क्स का चैप्टर है आपका, तो ध्यान से समझ लेना क्योंकि पेपर में जाएंगे वो एडजस्टमेंट के साथ आएगा, विदाउट एडजस्टमेंट नहीं आएगा आपका। तो अब ट्रेडिंग अकाउंट में किस साइड आता है बेटा? क्रेडिट साइड आता है, बाय क्लोजिंग स्टॉक। आपकी जो वैल्यू होगी उस पर आप इसको शो कर दोगे। दूसरा ये कहाँ था आपका? बैलेंस शीट में। कहाँ आएगा आपका ये? बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में कहाँ दिखाओगे? असेट साइड। अगर ये मेरी लायबिलिटीज हैं और इधर मेरी असेट्स होती हैं तो इस साइड आप दिखा दोगे स्टॉक। और दोनों का प्राइस सेम होना चाहिए। क्लोजिंग स्टॉक जो आपने दिखाया भैया, इधर स्टॉक लिखा, क्लोजिंग स्टॉक लिखो, दोनों में से कुछ भी लिख लो। हम स्टॉक से लिखते हैं ताकि हमें क्या लगता है, इजी देखने में अच्छा लगता है बैलेंस शीट के अंदर कि स्टॉक हमारे पास मतलब माल इतना पड़ा हुआ है। ठीक है, दोनों का क्या होगा यहाँ पे? सेम होना चाहिए। ये आप जो यहाँ पे लिखोगे वैल्यू वो क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। पहले आपको समझ में आया कि क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, कैसा किसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। आप फटाफट इसको क्या करो, नोट करो, फिर हम करेंगे सेकंड
एडजस्टमेंट नोट करो फटाफट इसका।